नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर चानोत गांव का पानी के कनेक्शन को लेकर जो धरना है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। इस मामले के अंदर कई नए मोड़ आए। मोड़ आपने देखे भी होंगे कि क्या कुछ नई अपडेट चानोत पानी धरने को लेकर निकल कर आई थी। सबसे पहले तो एक टी आती है जो शहरी पाइपलाइन हांसी को पानी देने को लेकर बिछाई जा रही थी, उसमें वो टी लगा दी जाती है और अगले दिन रात को पुलिस प्रशासन आता है और उस टी को फिर से उखाड़ ले जाता है। अब सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर वो टी जो इस पाइपलाइन में जोड़ी गई लाकर वो भेजी किसने थी, वो दी किसने थी, वो लगवाई किसने थी और अब उसको लगने के बाद उखड़वाने वाला कौन था। इन सवालों का जवाब तो मिला नहीं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आई कि चानोत की जो धरना कमेटी है, 11 सदस्यीय कमेटी की मुख्यमंत्री नायब सैनी से चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। काफी देर तक, कुछ घंटे तक वो मुलाकात चली, वो बैठक चली। उसके बाद क्या कुछ उस मीटिंग से निकल कर आया है उस पर चर्चा करते हैं। हालांकि चानोत ने स्पष्ट कर दिया था, कई बार जो है हादसे का जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा समझाने की कोशिश की गई कि इस पाइपलाइन के अंदर टी नहीं लग सकती, इससे चानोत गांव को कनेक्शन नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी गांव की एकमात्र डिमांड यही थी कि हम पानी कनेक्शन लेंगे तो इसी पाइपलाइन में, हम पानी लेंगे तो इसी पाइपलाइन में, और हम टी लगवाएंगे वो भी इसी पाइपलाइन में। चानोत गांव को ऑप्शन दिया गया था कि आपके लिए स्पेशल चानोत गांव के लिए एक पाइपलाइन बिछा दी जाएगी, जिस भी नहर से, जिस भी ब्रांच से वो लेना चाहेंगे, लगवाना चाहेंगे। लेकिन चानोत ने साफ इनकार कर दिया था और अब मुख्यमंत्री से मिलकर चानोत गांव की जो धरना कमेटी गई थी वहां पर 11 सदस्य, उसने कहा कि हमें इस पाइपलाइन से पानी चाहिए, वहां पर टी लगाकर चानोत गांव को कनेक्शन दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी इस बात से साफ इनकार कर दिया। यानी कि एक तरीके से देखें तो चानोत गांव को मुख्यमंत्री की तरफ से निराशा हाथ लगी, लेकिन चानोत गांव की उस कमेटी को संतुष्ट करने का काम मुख्यमंत्री ने ऐसे किया। मुख्यमंत्री का कहना था कि इस पाइपलाइन में प्रावधान नहीं है, नियम नहीं है कि आपको कनेक्शन दिया जाए, इसमें कोई कनेक्शन किया ही नहीं जा सकता, यह नियम ही नहीं है कि इसमें कनेक्शन किया जाए। यह पाइपलाइन जहां से शुरू होगी और जहां खत्म होगी उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये हांसी के लिए अर्बन की शहरी पाइपलाइन है जो भाखड़ा नहर से सीधे हांसी तक बिछाई जा रही है। हांसी शहर की जल आपूर्ति पूरी की जाएगी इससे, तो इसलिए इसमें कोई कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि हर गांव को पानी उपलब्ध करवाना और मूलभूत सुविधाएं देना ये सरकार की जिम्मेवारी है और इसीलिए हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन अच्छे से करेंगे और ये करने के लिए जो है हम आपको पानी के लिए प्यासा नहीं मरने देंगे, आपकी पानी की समस्या का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि आपके गांव के लिए एक स्पेशल पाइपलाइन हमें बिछा देंगे, एक स्पेशल पाइपलाइन का प्रावधान हम कर देंगे ताकि आपको पानी की समस्या हो ही ना। अब धरना कमेटी को मुख्यमंत्री के आगे हार माननी पड़ी। धरना कमेटी को मुख्यमंत्री के आगे ये कहना पड़ा कि आपकी बात ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन आपको चानोत गांव में आना होगा, धरना स्थल पर आना होगा और धरने पर बैठे गांव के लोगों को भी यही बात समझानी होगी, यही बात कह के मनाना होगा जो आपने हमें कहा है। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि बहुत जल्द मेरा हिसार का दौरा है और जिस दिन हिसार का दौरा होगा उसी दिन मैं चानोत गांव भी पहुंचूंगा और वहीं पर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। हालांकि मुख्यमंत्री को भी धरना कमेटी की तरफ से यही कहा गया है कि वो अभी आपकी इस बात के ऊपर सहमत नहीं है। हम जो है गांव में जाएंगे, धरने के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो गांव के लोगों को समस्या हो रही है और जो पिछले कुछ दिन से लगातार आंदोलनरत है, उनसे बातचीत करेंगे, उसी के बाद कोई फैसले पर पहुंचेंगे, किसी नतीजे पर जाएंगे और आपकी बात मानेंगे या फिर नहीं इसका जवाब गांव जाकर ही, लोगों से बातचीत करने के बाद, ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद ही दे पाएंगे। अब ये तो मालूम नहीं कि मुख्यमंत्री का ये जो प्रस्ताव है वो चानोत गांव मानेगा या फिर नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ हद तक चानोत गांव की कमेटी ने मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव पर खुलकर ना सही लेकिन बातों ही बातों में हामी जरूर दर्शा दी है। खैर, इस पूरे आंदोलन के बीच जहां एक तरफ पूरे हांसी के प्रशासन को जमकर गालियां पड़ी, जमकर कोसने का काम चानोत गांव और ग्रामीणों के द्वारा, आंदोलनरत लोगों के द्वारा किया गया, तो वहीं विधायक को भी
जमकर खरी खोटी सुनाई गई थी। आरोप जो है बार बार विधायक पर लग रहे थे। हांसी से जो बीजेपी विधायक विनोद भयाणा है उनके ऊपर लग रहे थे और कहा जा रहा था चाणोत गांव को जो पानी नहीं मिल रहा उसकी वजह विनोद भयाणा है। चाणोत गांव को जो 3 लगाकर पानी नहीं दिया जा रहा उसकी वजह विनोद भयाणा है। आंदोलनरत ग्रामीणों ने कहा था कि विनोद भयाणा के अहम के कारण उनको लगता है कि टी लग जाएगी तो उनका राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो जाएगा, उनका दबदबा खत्म हो जाएगा और इसीलिए वो टी नहीं लगने दे रहे। वो दिखाना चाहते कि उनके पास ग्रामीणों से ज्यादा पावर है और उनकी उनसे ज्यादा चलती है। खैर ये आरोप तो उसी समय खत्म हो गए जब कमेटी खुद मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई और अब जो है विधायक की बात ना होके बात सीधे सीएम की चल रही है कि सीएम ने क्या कहा, सीएम ने क्या प्रस्ताव दिया और कमेटी क्या उस पर हामी भरेगी, राजी है क्या, गांव सहमति जताएगा या फिर नहीं। यह भविष्य के गर्भ में है। मुख्यमंत्री का जब दौरा होगा चाणोत गांव का उस दिन पता चल पाएगा और कमेटी इस मामले में गांव जाकर क्या बयान देगी, क्या कहेगी, ये तभी पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि चाणोत गांव का जो पानी विवाद है, जो पूरा आंदोलन है, वो अब अंतिम रूप में पहुंच चुका है और बहुत जल्द हो सकता है कि खत्म भी हो जाए। ग्रामीण मुख्यमंत्री के प्रस्ताव से सहमति जताते हुए राजी नजर आए। ये तो भविष्य गर्म में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मसले को लेकर शुरू से लेकर अब तक जो जो इस मामले में मोड़ आए उनको लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।